Good morning to all of you. Good morning to all of you. Lecture 11 class +1 relation function. आज जो टॉपिक है वो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, लीनियर लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है मैं बता दूं आपको. लीनियर फंक्शन है और क्वेश्चन बेस्ड होता ग्राफ से. जो क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड होंगे वो वाले. चलिए इनके लिए मैं चलाऊंगा आपके साथ, मैं इनके साथ चलूंगा. देखते हैं किस तरह से हम कितना कर पाते हैं. ठीक है, चलो. तो मैंने वैसे तो पूरी एक्सरसाइज में करा दिया आपको, पूरी एक्सरसाइज हमने करा दी है. तो आज हम इसके ऊपर देखेंगे हमारे पास क्या चीज चलेगी. चलो, तो आज मैं कुछ रिजल्ट और चला रहा हूं. पहला रिजल्ट है इवन फंक्शन. फटाफट से बात करूं. रिजल्ट फर्स्ट है इवन फंक्शन. इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होते हैं? आ फंक्शन of the form of या एक function in which f of minus x equals to fx आ जाए. दुनिया के ऐसे सारे फंक्शन इवन होते हैं. ये इवन और नंबर नहीं है. These are called even function. दुनिया के सारे फंक्शन जिसमें f of minus x क्या आएगा? fx आ जाएगा. मेरा मतलब, आपका मतलब, आप ये पूछा सर एफ ओ माइनस एक्स एफ एक्स मतलब क्या हो गया? जैसे एग्जांपल फंक्शन ले लिया मैंने, क्या बोला? एक्स स्क्वायर. पूछेगा इज इट इवन और नॉट, इज इट इवन और ऑड और नॉट. इवन है कि नहीं? अभी ऑड आपने पढ़ा. तो क्या होगा? इवन होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूशन आपने रिप्लेस करा देना एक्स को किससे? बोला माइनस एक्स. जहां जहां x होगा उसकी जगह क्या होगा? माइनस एक्स. जहां जहां x होगा उसकी जगह क्या होगा? माइनस एक्स. एफ ओ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर. समझ में नहीं आया? दोबारा बता देता हूं. वो कह रहा है फंक्शन दिया हुआ x के, पूछा गया इवन और ऑड, तो कहते हैं डेफिनेशन चेक करते हैं. वो कहता है फंक्शन इन विच एफ ओ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए. तो माइनस एक्स आएगा कैसे? माइनस लाऊंगा कैसे? रिप्लेस करा दिया. जहां जहां x था उसकी जगह माइनस एक्स डाल दिया. डाल दो जरा, x से वहां माइनस एक्स डाल दो. आप सबको पता ही है कैसे डालते हो. x की जगह माइनस एक्स डाल दो. जहां जहां x था उसकी जगह क्या डाल दिया? सोचो, माइनस एक्स. सोचो, जहां जहां x है उसकी जगह क्या डाल दो? सोचो जरा, जहां जहां x है उसकी जगह क्या डाल दो? माइनस एक्स की जगह क्या डाल दिया? इसमें भी x की जगह क्या डाल दिया? माइनस एक्स. लेफ्ट में भी राइट में भी. तभी तो एफ ओ माइनस एक्स बनेगा. इसको क्या मान लिया? फर्स्ट एफ एक्स दिया है. इज इट इवन और ऑड? कहता है रिप्लेस कर दो एक्स को माइनस एक्स से. जहां जहां एक्स था माइनस एक्स, जहां जहां एक्स था माइनस एक्स. माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होता है बताओगे वो बच्चा? माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होता है बताओगे? एक्स स्क्वायर. इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा दो. इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा दो. एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा बताओगे? एफ ऑफ एक्स. तो क्या आ गया? यस इवन. नहीं समझ आया? दोबारा बता रहा हूँ. अगले एग्जांपल कोई दे देता हूँ. मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल एफ एक्स दिया हुआ है x4 + 1. इज इट इवन और ऑड? ये इवन है कि ऑड है? सॉल्यूशन है. रिप्लेस करा दो x को माइनस एक्स से. जहां जहां x होगा उसकी जगह क्या लगा दो? सोचो, माइनस एक्स लगा दो बस. जहां जहां भी तुम्हें x दिखे उसकी जगह क्या लगा दो? माइनस एक्स लगा दो. की पावर कितना आएगा? 4. एफ ओ माइनस एक्स. माइनस एक्स की पावर 4 को क्या ले लो? x की पावर 4 + 1. नहीं समझा? फंक्शन क्या पूछा गया है? ठीक है, रिप्लेस कर लो x को माइनस एक्स से. जहां जहां x था उसके माइनस एक्स लगा दो. x की जगह कितना बना? माइनस एक्स. अब रिजल्ट सोचो एफ ओ माइनस एक्स. तो ये रहा माइनस एक्स की पावर 4 कितना होता है? सोचा जरा. x की पावर 4 फ्रॉम 1 से कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओगे? इस सारे की वैल्यू फ्रॉम 1 से आ जाएगी. कितनी आ जाएगी बताओगे? एफ ओ माइनस एक्स. x4 + 1 कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओगे? एफ एक्स क्या आ जाएगा? यस इवन. फ्रॉम 1 से आराम से सोचो.
एफ एक्स कितना आ जाएगा x4 प्लस क्या आ जाएगा। अगला है सेकंड है ऑड फंक्शन। समझ ही गए होंगे ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं। दुनिया का वो हर फंक्शन इन विच एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गई, ये डेफिनेशन है याद रखिए। जैसे ही मैंने x को रिप्लेस कराया था माइनस एक्स से, माइनस एक्स की बार 4 कितना आ गया था, तो ये तो क्या बन गया, सेम फंक्शन बन गया, तो इवन है। पर माइनस एफ एक्स कैसे बन जाएगा बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, क्या करा लो, रिप्लेस करा लो, पूछा गया इज इट इवन और ऑड, सॉल्यूशन है रिप्लेस करा लो। एक्स की जगह क्या पकड़ा दोगे, माइनस एक्स करा दो जरा, एक्स की जगह माइनस एक्स, एफ ऑफ क्या आएगा माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या पकड़ा दोगे माइनस एक्स, माइनस एक्स का क्या आएगा बाबू, जरा एक्स की जगह क्या करा दो माइनस एक्स कराओ ना भैया, एफ की जगह है एक्स की जगह क्या करा दो माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स की जगह क्या करा दोगे माइनस एक्स का क्या आएगा क्यूब। पता ही होगा मैथ में माइनस एक्स क्यूब क्या होता है, बताओ माइनस एक्स क्यूब क्या होता है बता दो, मैं यही हूँ भाई, चिंता ही करते हो माइनस एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा दो, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से ले आओ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया सोचोगे, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब की वैल्यू फंक्शन। दोबारा सुनो, एफ एक्स कितना था एक्स क्यूब, पूछा गया इज इट इवन और ऑड, रिप्लेस करा दो एक्स को माइनस एक्स से, जहां एक्स होगा माइनस एक्स, जहां एक्स होगा माइनस एक्स, माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा सोचो, माइनस बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब, माइनस बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब, फ्रॉम 1 से एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा माइनस एफ एक्स। देख लो आप एक्स क्यूब की वैल्यू आपको कैसे सर, यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स क्यूब क्या है एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस माइनस एफ एक्स आ गया, यस ऑड, ये मतलब। तीसरा है नाइदर इवन नॉर ऑड, अभी एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको करने के लिए, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड का कैसे पता चलेगा, बताने की जरूरत ही नहीं। आ फंक्शन इन विच जहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स आए और ना ही माइनस एफ एक्स आए, ना ही माइनस एफ एक्स आए, neither fx nor minus fx, ना तो fx आए ना ही माइनस, ना तो fx आए ना तो क्या आए fx आए, ना ही क्या आए माइनस fx आए, ये मतलब f ऑफ माइनस x ना तो fx आए ना ही क्या आए माइनस एफ एक्स आए, वो चीज होती है। जैसे एग्जांपल है फंक्शन दिया हुआ है सोचो एक्स क्यूब प्लस 1, तो इज इट इवन और ऑड, रिप्लेस करा दो एक्स को माइनस एक्स से, जहां जहां एक्स होगा उसके क्या कर दिया माइनस एक्स से। अब माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है बताओ जरा, आप ही बताओ माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है सोचो जरा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसको 1 से देखो, क्या ये 1 से देखो क्या ये एफ एक्स है, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से देखो माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 है। सोचो फ्रॉम 1 से क्या ये एफ एक्स बन रहा है, सोचना, मतलब एफ एक्स कितना है बताओ फ्रॉम 1 से, एक्स क्यूब प्लस 1, ये क्या है नहीं बन रहा। अब इसमें से माइनस कॉमन लो, फ्रॉम 1 से क्या बन रहा है नहीं बन रहा, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन ले लो माइनस बार एक्स क्यूब माइनस 1।
अब ये बन रहा है क्या फ्रॉम 1 से, बच्चों ये बन रहा है क्या फ्रॉम 1 से, सोचना, देखो 1 से, देखो 1 का है एक्स क्यूब प्लस 1 है, एक्स क्यूब प्लस 1 है फंक्शन, ये क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 1 आ गया, सोचो क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 1, तो क्या ये माइनस एफ एक्स बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, नाइदर इवन नॉट ऑड। बड़ी सिंपल सी बात है, जब जब आप रिप्लेस कराओ एफ ओ माइनस एस एफ एक्स आ जाए तो इवन, माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड, ना एफ एक्स आए ना माइनस एफ एक्स, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये कहाँ से पता चलेगा, आपके ऊपर फंक्शन दिया हो, जब रिप्लेस करा लोगे तो चेक कर लेना ये क्या बना, एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब है, हाँ है, किसके इक्वल, एफ एक्स के इक्वल, यार इतनी तो समझ है, ये और ये सेम दिख रहे हैं, एक्स क्यूब सेम सेम दिख रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ एफ एक्स, तो क्या आ गया एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स ऑड आ गया। अब जब मैंने रिप्लेस किया x को माइनस एक्स से, ये आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, क्या क्या दोनों सेम है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, दो बार पढ़ने से पता चल जाएगा, वैसे तो एक बार पता चल जाता है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 और ये क्या है एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 क्या है एफ एक्स, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो एफ एक्स तो बना नहीं, और दोबारा रिप्लेस करा दो, लेकिन नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस बाहर लोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 है, ये एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये एक्स क्यूब माइनस 1 है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये भी एफ एक्स नहीं बना, तो ना तो एफ एक्स बना ना माइनस एफ एक्स बना, ना इधर इवन नो, ये मतलब ना इवन आएगा ना क्या आएगा और आएगा, सोचना आपने, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ करके देखिए, आपकी बुक में कोई क्वेश्चन है, हाँ आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर होगा 7, चेक करो वेदर इवन और ऑड, 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन और ऑड, विच ऑफ फॉलोइंग, दो करा रहा हूँ उसको, which of following are even or odd, फर्स्ट है 7 का फर्स्ट है, कराओ जरा, एफ एक्स दिया हुआ है 3x4, y और एफ एक्स एक ही बात होती है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है 3x4 5x स्क्वायर प्लस 6, कराओ फटाफट से करो, अभी कराओगे जो रह जाए कम ही पता चल जाएगा, बताओ इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, 7 का सेकंड भी है, फंक्शन दिया हुआ है, चलिए बताइए इवन आएगा ऑड आएगा, रिप्लेस करा दो x को माइनस एक्स से, इसमें भी रिप्लेस करा दो, जहां x था वहां पे क्या आएगा माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स 3 इंटू माइनस एक्स का 4, 5 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, x की जगह माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा 3x4 5x स्क्वायर प्लस 6, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से सोचो क्या आ गई, सोचो सेम ही तो आ गई, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया एफ एक्स, तो क्या आ गया इवन, पता ही नहीं चला तुम्हारे को, बताओ करना क्या, x की जगह माइनस एक्स डाल दो, कितनी बार बोलूंगा एक बार, जहां x है माइनस एक्स डाल दो, जहां x है, बच्चे को एक बार बताया, बच्चे को समझ आते हैं, रिप्लेस का मतलब नहीं पता इंग्लिश में क्या, x की जगह क्या डाल दो माइनस एक्स, यहाँ भी वही बात है, रिप्लेस करो फटाफट से, लीनियर फंक्शन है, दूसरा रिजल्ट है आज का, लीनियर फंक्शन, लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, लीनियर का मतलब ये होता है जिसकी डिग्री क्या होती है 1, तो क्या होंगे आ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जल्दी करो थोड़ा सा, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के होंगे, जैसे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ फटाफट, ये क्या है इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है, ये सोचो जरा, रिप्लेस करा दो x को, या नाइदर इवन नॉर ऑड, तीन ही तो कैटेगरी है,
x की जगह माइनस एक्स करा दो, माइनस एक्स करा दो, 2 इंटू माइनस एक्स का क्यूब है, माइनस 5x है, 2x क्यूब प्लस 5x है, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से पुट करा दो, तो f ऑफ x था आपके पास माइनस एक्स, सॉरी f ऑफ माइनस एक्स था, इस सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रॉम 2 मानना है 1 मान लो, ये अलग है, ये अलग है क्वेश्चन। फ्रॉम 1 से क्या आएगी सोचो, 2x क्यूब प्लस 5x, f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस ऑफ fx, तो क्या आ जाएगा यस ऑड आ जाएगा आपके पास, वाक्य में ही ऑड आ जाएगा आपके पास। चलिए लीनियर फंक्शन क्या होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, इवन होंगे तो f ऑफ माइनस एस एफ एक्स, ऑड होंगे तो f ऑफ माइनस माइनस एफ एक्स, नाइदर इवन नॉर ऑड होंगे तो ना fx आएगा ना ही क्या आएगा माइनस fx। चलिए कहता है y इक्वल टू fx इक्वल टू क्या आ जाएगा ax प्लस b, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो इस फॉर्म के होंगे, जैसे एग्जांपल है y इक्वल टू fx इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू fx इक्वल टू x, y इक्वल टू fx इक्वल टू माइनस x प्लस 1, y इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ये नहीं आएगा। क्यों? जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ क्या क्या रखा है। 6th है क्वेश्चन नंबर, तुम्हारी बुक का 6th है, एक्सरसाइज 2.3 का है। वो कह रहा है लेट f दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है -1 से 1,1, इनपुट भी 1 आउटपुट भी 1, ये एब्सीसा होता है, ऑर्डिनेट होता है, पता ही है। 2,3 0,-1 वही x है, ये y है, ये x है, ये y है। b आर लीनियर फंक्शन है, b आर लीनियर फंक्शन है, फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर है। फाइंड करो fx, फाइंड करो fx बताना है। सॉल्यूशन तो कहते हैं लीनियर फंक्शन दे रखे हैं, सॉल्यूशन है। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो क्या करोगे सॉल्यूशन, सिंस जो f है इज अ लीनियर फंक्शन, therefore y equals to fx equal to क्या हो गया ax plus b। क्यों? लीनियर फंक्शन इस फॉर्म के होते हैं, y equal to क्या हो गया ax plus b। अब ये क्या दे रखी है, इनपुट आउटपुट दे रखी है। नाउ फाइंड ए बी अननोन है, हम a और b निकालेंगे कैसे, ये इनपुट आउटपुट पॉइंट दे रखे हैं, ये x1 है y1 है, एट पॉइंट 11 पे, एट पॉइंट 23, कोई भी 2-3 पॉइंट ले लो। दो अननोन है, वैसे ए और बी निकालने हैं तो दो इक्वेशन बहुत है, 10th क्लास ने समझाया था हमारे को। मतलब पहले 1-1 पे चेक करना, कोई भी पॉइंट ले लो, ए मैं 1-1 ले रहा हूँ, कोई बच्चा 0-1 ले सकता है, कोई बच्चा -1-3 ले सकता है, कोई भी बच्चा कुछ भी ले सकता है। एड पॉइंट 1-1 पे, एड पॉइंट 1-1 पे, तो जो 1 बिकम्स है y इक्वल टू ax प्लस b बिकम्स है, एड 1-1 पे x भी 1 पुट करा दो, y भी 1 पुट करा दो, पुट करा दो, x को 1 y को 1 करा दो, 1 इक्वल टू a प्लस b, इसको क्या मान लो सेकेंड। फिर दूसरा पॉइंट पुट करा दो, बताओ कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो, ये ले सकता हूँ, ये भी कोई भी ले लो। एट पॉइंट 2,3 पे y इक्वल टू ax प्लस b बिकम्स, x को क्या ले लो 2, y को क्या ले लो 3 इक्वल टू 2a प्लस b, ये आ गया आपके पास। नहीं समझ रहे हो? लीनियर फंक्शन क्या होते हैं, ax प्लस b, a b क्या है, दो अननोन है। अगर a b दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, प्लस 10th क्लास याद करो, दो अननोन निकालने के लिए, दो अननोन है, दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। निकालूं कैसे, ये पॉइंट दिए तो हैं, चाहिए ले लो, चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब चारों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। मैंने 1-1 ले लिया, आप बोलोगे सर 0-1 ले सकते हो, -1 -3 ले सकते हो, सर 2-3 बिल्कुल ले सकते हो। तो मैंने पहले 1-1 ले लिया, कोई भी ले लेना, x को 1 y को 1 पुट करा दिया, फिर x को 2 y को 3, क्यों, दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व हो जाएंगी।
सॉल्व करा लो, किसको बोला 2,3 को, कराओ जरा। a प्लस बी इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इक्वल टू 3, यह आएगा माइनस ए इक्वल टू माइनस 2, ए कितना आ जाएगा 2। अब a की वैल्यू 2 पुट करा दो, पुट करा दो a को 2 इनटू, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी, 1 इक्वल टू 2 प्लस बी, बी कितना आएगा -1। अब b भी आ गया, a भी आ गया, नहीं समझो यार, ये भी निकालना सिखाना है कि कैसे आएगा। अब a की वैल्यू 2 आ गई तो पुट करा दो भैया, a को 2 इन 2 में करा दो, 1 इक्वल टू a प्लस बी, 2 प्लस बी, b कितना आ गया -1। अब इन दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करा दो, करा दो, कितना आएगा y इक्वल टू 2x माइनस 1, ये आंसर आ गया। a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी, सर कोई और पुट कराए तब भी आंसर आएगा, तब भी आएगा, करा के देखो। आप 0 को -1 करा दो, y इक्वल टू क्या ax प्लस b, अगर नहीं यकीन आता तो 0 को -1 पुट करा लो, y कितना है -1, a x कितना है 0 प्लस b, b कितना आ रहा है मेरा -1, यहाँ भी b कितना आ रहा है देखो -1, वो तो कोई भी पुट करा लो सारे जैसे। चलिए कुछ ग्राफ के क्वेश्चन है, मैं कराऊं आपको, 10 तक तो वैसे ही आपके सारे हो गए थे अभी, ठीक है। 11th क्वेश्चन ग्राफ बनाना है, देखो जरा 11th और 13th 15th। चलो वो कहता है 11th है, वो कहता है ऑन द सेट रियल नंबर y इक्वल टू fx इक्वल टू x कंप्लीट द ग्राफ डोमेन रेंज बताओ, y इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर है। पहले कहता है इस ग्राफ को कंप्लीट करो, डोमेन रेंज तो मैंने सिखा ही दी है, y इक्वल टू x स्क्वायर है, -4 -3 -2 -1 0। वैसे तो इसका ग्राफ मैंने पहले ही बनवा दिया था आपको, 2 3 4 सॉल्यूशन। कहता है इसको कंप्लीट करो एंड मेक करो ग्राफ को, टेबल दिया हुआ है देख लो आप क्वेश्चन में, कराओ भी इसका। तो 13th है, बनाओ जल्दी करो। 13 है, मेक अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx इक्वल टू x क्यूब, कहता है ड्रा करो अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, रियल से रियल तक जाएगा, ये भी रियल है, याद करो डोमेन होती थी जिससे x बिलोंग करता था, याद करो x बिलोंग करता था, ये कोडोमेन होती थी अगर आप भूले नहीं हो तो। रियल से रियल जा रही है, फंक्शन कितना दिया ग्राफ y इक्वल टू fx इक्वल टू x क्यूब दिया है, फटाफट उसका बनाओ। 15th है, x की वैल्यू डालते रहो, y की वैल्यू आ जाएगी -4 पे 16 9 4 1 0 1 4 9 16 है, ये आ जाएगा 0, ये क्या आएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 16 तक जाना है मुझे, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 16 तक, तो दो गैप डाल दो, 2 4 6 8 10 जा सकते हैं बिल्कुल, 12 14 16 -4 पे क्या आएगा 16, -3 पे क्या आएगा 9 9 9, चलो, और -2 पे क्या जाओगे सोचो 4, -1 पे क्या जाओगे 1, 0 पे 0 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, y इक्वल्स टू क्या आएगा fx इक्वल टू x के का ग्राफ बन जाएगा, ऊपर की तरफ जाता है, बनवा भी लेते हैं, बनाओ इसका। इसमें टेबल अपने आप बनाना है, अपने आप बनाना है, इसमें टेबल दिया हुआ था x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करानी है, करा लेना। स्केयर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, आइदर 0 और पॉजिटिव होते हैं, तो डोमेन क्या आएगी इसकी, वैसे तो मैं बताने की जरूरत नहीं, आपको करा दिए, कुछ भी पुट करा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डोमेन क्या आएगी और रियल, क्यों इन्फिनिटी नहीं बनेगा, ये कौन बोला, इसकी बात हो रही है, इसकी बात, और 0/0 नहीं बनेगा, ये तो बाद में बात करूंगा, 0/0 नहीं बनेगा,
और रूट में नेगेटिव भी नहीं बनेगा, आयोटा भी नहीं बनेगा, तीनों नहीं बन रहे। क्यों? एक्स स्क्वायर है, इन्फिनिटी नहीं बन रहा, 0/0 नहीं बन रहा, आयोटा नहीं बन रहा, डोमेन क्या आएगी और रेंज क्या करेगी? स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। याद करो, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और पॉजिटिव। तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर क्या होगा? हमेशा 0 या उससे बड़ा। फ्रॉम 1 से y क्या होगा? सोच लो, ये आ गई इसकी रेंज। 0 या उससे बड़े की पता होनी चाहिए वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 या उससे बड़ा। सोचो, कराओ ये वो दिया हुआ है 13 डोमेन, और ये रेंज 0 से इन्फिनिटी। 15th है, फंक्शन डिफाइन किया गया है 1 - x, अगर x क्या होगा? लेस देन 0। 1 x क्या होगा? 0। x + 1 अगर x क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ड्रा द ग्राफ ऑफ fx। Draw the graph of fx. Solution y = fx = x³ है, तो बना दो इसको, कुछ वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू आ जाएंगी। आप देख लो, आप खुद ही डाल दो ना, x की वैल्यू -2 बहुत है, -1 0 1 2 बहुत, इतना ग्राफ दी। y = x³ डाल दो, -8 बताने की जरूरत है क्या? x को -2 डालो, y = x³ है, -2 का क्यूब है, तो क्या आएगा? -8। अब तो वो रहा ही नहीं ना काम, जो समझाना था वो सब समझा दिया, तो कराने वाली बात है बस। अब इसका ग्राफ बनाने तो ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पे ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा -1, ये आएगा 2 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। -2 पे क्या आएगा? -8। -1 पे क्या आएगा? -1। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8। y = क्या होता है? x³। ग्राफ बन जाएगा, जितना बड़ा मर्जी बना लो। इसका भी ग्राफ बनाना है, सॉल्यूशन है। देखो जरा इसका बना लोगे क्या? सिग्नम फंक्शन जैसा ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन कराए तो उस जैसा ग्राफ है। जब भी 0 से छोटा है तो यहाँ पुट करना है, 0 पे 1 है, 0 से बड़ा है तो यहाँ पुट करना है। बनाओ इसका टेबल, लीजिए कितनी वैल्यू, वैसे तो मैं 2-3 वैल्यू पे बहुत हो जाता है, फिर भी आपने करानी -3 -2 -1 0 1 2 3। अब आपको देखना x को -3 कराना है। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? दैट मींस x इज नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? दैट मींस x इज पॉजिटिव। अब x को 0 से छोटा पकड़ना है, दैट मींस x क्या है? नेगेटिव है। तो फंक्शन क्या उठाओगे बताओ? फंक्शन कितना है? y की वैल्यू क्या आएगी बताओगे? y की वैल्यू ऊपर में लगेगी 1 - x, कराओ 1 - -3 तो क्या आएगा? 4। अब आप देखो ना, अब आप देखो, आपको पुट क्यों नहीं करानी आ रही? आप भी देखो, जब x को -2 लूंगा, यहाँ कराऊंगा, यहाँ कराऊंगा, यहाँ कराऊंगा, मैं तो यहाँ कराऊंगा क्योंकि लेस देन 0 में। जैसे x को क्या कराऊंगा? -2, तो 1 माइनस ऑफ -2, तो आपके क्या आ जाएगा? 3। करा लेना। तो ये ले लो, x को -2, y क्या आएगा? 1 - x, 1 माइनस ऑफ -2 तो कितना आएगा? 3। क्यों? नेगेटिव के लिए करना है। -1 कराऊंगा तो कितना आएगा? 2। 0 पे कितना दिया? क्लियरली 1। 1 कराऊंगा तो यहाँ पे पुट कराऊंगा, x = 1, x क्या आएगा? पॉजिटिव। तो y की वैल्यू क्या आएगी? x + 1, 1 + 1 क्या आएगा? 2। 2 पे क्या कराऊंगा? 3, 3 पे क्या कराऊंगा? 4। बना दो, और क्या करोगे? ग्राफ बनाना है आपको। चलिए क्या होगा? 0 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 4।
-3 पे कितना आएगा 4, -2 पे कितना आएगा 3, -1 पे कितना आएगा 2, 0 पे 1, 1 पे कितना आएगा 2, 2 पे कितना आएगा 3, 3 पे कितना आ रहा है 4। मैंने क्या करना है आपको, एक इसका ग्राफ आ गया y ग्राफ इसका, पीछे से आंसर चेक कर लीजिए। ये काम था पूरा सेकंड चैप्टर में, डोमेन रीडिंग। चलिए बाय, ओके।